अरे हटो हटो हटो, वहाँ से कहाँ जा रहे हो? मम्मी वहाँ से मैंने देखा वो करो वो फट गया वो। तो अंदर को आओ ना तुम, पीछे को हटो, पीछे को हटो, पीछे को हटो। आवाज आई बाहर तक। ये वो की क्या मैं कह रही हूँ मम्मी ने कुछ सब्जी चढ़ाई आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा अंदर जा कुछ हो गया। मैंने कहा वो नानी ने सब्जी चढ़ाई, नानी होगी। रबड़ फट गया, रबड़ भी तीर में कैसे? रबड़ फट जाते हैं। अच्छा। पूरा वहाँ तक चले गई सब। फट फूटते हैं तभी तो फूट जाते हैं कुकर। नीचे गिर गए। मम्मी आवाज नहीं लगा रही किसी को नहीं। बाहर फटाना वहीं पे थी मैं, उसने फो का फट हुई कि मैंने फटा हुआ वो बंद करा और कुकर की ये सीटी बंद करी। वो सीटी से जो क्या हो रखा है कुकर, हाँ रबड़ फट गया। मम्मी ऐसे कुकर ही फट जाते होंगे हाँ ढक्कन। हाँ फटते हैं। तभी तो केस होते हैं। और मम्मी ये नहीं आवाज भी नहीं दे रही। पूरी दाल के नीचे गिर करके। गई। अब मैंने सोचा भाप से हो रखा है। अभी पूजा से मम्मी के हाथों में पूरा हो गया है ये। क्या हुआ? वो आ गया है भाप। भाप हाथ जल गया क्या पानी तो से? हाथ जला नहीं है, भाप आ गई है कुकर की। भाप आई है वो तो पूरा स्लिप वहाँ तक गई है। और एकदम यहाँ पर बदबू वो तो मैं रेगुलेटर बंद, गैस बंद करके आ गई हूँ। रेगुलेटर वो ऑन है उधर से। मम्मी ने तो कुकर निकाल दिया था। और दोस्तों पता है ना, अभी हम रेखा को नहलाने के लिए जा रहे थे बाथरूम में, तो पता है यहाँ ना कुकर का रबड़ फट गया और अभी ना पूरी दाल नीचे गिर गई और शायद कुकर ही फट सकता था। फटा भी नहीं है यार, ये हैं? आया यहीं से, इधर से आए हैं, इस साइड से आए हैं। ये मतलब हुआ क्या? वो भाप ज्यादा हो गई शायद, वो वहाँ तक गिर गया सब। पापा पूरी दाल गिर गई। पूरा निकल गए। और दोस्तों यहाँ देखो ये पूरी दाल गिर गई किचन में, बाप रे। और पता है ना ऐसे में रिस्क रहता है, तो दोस्तों पता है मम्मी भी बच गई आज। अभी कुकर फट जाता ना तो मम्मी अकेली थी यहाँ पे, तो बहुत बड़ा कांड हो सकता था आज। फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, तुरंत भाग जाना चाहिए यार। तो यहीं पर खड़ी है बता। मैं सोचा नहीं इससे हो रखा है ये, जैसे भाप जैसी आती है ना कभी कभी उबाल आता है। मैंने कहा उबाल आ रहा है, उबाल जो क्या आया वो यहाँ से आया, भौ 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 करके उबाल आता। हम कम आँच करते हैं कम हो जाता है वो। तो दोस्तों इस साइड को देखो पूरी दाल गिर गई नीचे। पूरा पूरा वो है गया। वो तो अच्छा रहा कि कुकर का जो ढक्कन है कुकर फटा नहीं। अगर कुकर फटता ना तो मम्मी को नुकसान पहुंच सकता था। तो बहुत बड़ा। मामी लोग आ गए अंदर, फिर नानी खड़ी है। तो दोस्तों आज है लास्ट श्राद्ध, तो मम्मी बना रही थी हमें पकवान, जैसे खीर पूरी दाल ऐसे मम्मी बना रही थी। तो ये दाल का ही कुकर था, तो पूरी दाल नीचे गिर गई और कुकर ही फट सकता था। कुकर फटा नहीं, भगवान का बहुत ज़्यादा साथ रहा, कुकर फटा नहीं। और मम्मी को ना नुकसान पहुंच सकता था बहुत बड़ा आज, क्योंकि दाल पूरी गर्म है। अगर कुकर फटता ना तो गर्म दाल पूरा मम्मी के मुंह पे आती, तो मम्मी का मुंह जल जाता। और मम्मी भाग नहीं रही, मम्मी भाग जाएगा अगर कोई ऐसा कुछ होता है ना, सोचा ना सीधे भाग जाओ, कुछ नहीं होता है। मैंने सोचा सीटी से कभी कभी दाल उबाल आ जाती है, मुझे क्या पता वहां से फट गया करके वो आया यहाँ से। और हल्के फटा नहीं है, कुकर भी पड़ना, ढक्कन भी फटा नहीं है। तो दाल कहाँ से आई फिर? दाल आई यहीं से हो। गैस लीक हो गई कहीं से। किसकी गैस? ये जो भाप बनती है ना वो अच्छा, वो कहीं पर होगा तो लीक हो गई। ये ढक्कन खराब हो गया है। तो कुकर खराब हो गए कहा है। तो दोस्तों ना कुकर खराब हो गया, इसको चेंज। मम्मी इसमें कुछ मत बनाना, रिस्क रहेगा ना, खाली भी तुम कुछ बना दोगे, अभी कुछ फट फूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों ना कुकर चेंज करना पड़ेगा, ये कुकर खराब हो गया है। 2-3 कुकर हमारे खराब हो गए, उनको चेंज करके कोई बात, नया कुकर लेके आएंगे। 2 कुकर अच्छे लिया। हाँ नए लेके आएंगे। तो दोस्तों ना रिस्क लेना नहीं चाहिए, अभी कुकर फट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो कुकर को पहले चेंज करते हैं। और दोस्तों पूरा किचन खराब हो गया, दाल गिर गई है पूरे किचन में। अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, दाल गिर गई, गैस बाहर को आ गई, अच्छा रहा। अगर गैस बन जाती ना कुकर में, कुकर फट जाता। तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि मम्मी को बचा लिया आज। तो दोस्तों ना मम्मी के साथ बहुत बड़ा आज हादसा हो जाता। मम्मी आइंदा से कुछ भी ऐसा हो ना सीधे भाग जाया कर, वहाँ पे खड़े मत रहना। हाँ यहाँ गैस भी तो बंद करी, गैस बंद करी मैंने। मम्मी ने बोला जब मैं आई ना दीदी ने आवाज सुनी थी, मुझे लगा मम्मी सब्जी चलाते आवाज आती है। जब मैं आई अभी तो धुआं निकल रहा था, मैं झस हुई हाथ पे। अभी मैंने आटा गूंदा, इसकी आंच कम कर गई थी। मैंने कहा ये उबाल आता ही है इसमें। हाँ मैंने कहा मम्मी सब्जी चढ़ा रहे हैं, क्यों किचन में मम्मी है। सब्जी चढ़ा रही है, मैंने कहा सब्जी ऐसे चल रही है, कितना आवाज आती है। हाँ फिर क्या कह रही है, नाना नाना। तो मैंने कहा तू फोन बंद करेगा, चल अंदर को दौड़। ये चाल ऐसे हमारी कच्ची रसोई में भी हुआ, पूरी सीटी निकल गई। और मम्मी की कितनी बड़ी गलती है, ना आवाज दे रही है और ना कुछ। अरे मुझे लगा ना भाप निकल रही है, कितने बार होता है इस कुकर में ऐसा।
उस टाइम क्या यह गुमशुदा हो जाता है इंसान है। हाँ। ऐसा मत कहो, जो केस होते हैं क्यों होते हैं उस टाइम इंसान को आवाज नहीं आती है, आवाज नहीं निकलती मुंह से। फिर गुमशुदा हो जाता लेकिन है ना वो। आइंदा से अगर कुछ ऐसा होता है ना तो वहाँ पे खड़े मत रहना, सीधे भाग जाना। हाँ, क्योंकि अभी कुकर फट जाएगा तो क्या नहीं हो? बनाओ आप, आई नहीं बनाओ। तो दोस्तों ये आटा था, ये आटा भी खराब हो गया होगा अब तो। आटा खराब नहीं है, उसमें थोड़ा कोरा आटा डाल के गूंथ देंगे। और मैंने तो दो- पूरी के लिए टाइट कूदा था। अच्छा, पानी से साफ तो दोस्तों यहाँ पे बनी है देखो खीर, और इसमें बन रही थी दाल, और ये है पूड़ी के लिए आटा। हाँ, चल कोई नहीं। अमावस्या है ना, आज होते हैं पितर अपने घरों को जाते हैं। मैंने कहा मेरी छुट्टी भी है, और दिनों में आटे का कर देती थी, आटा और क्या कहते हैं लोई बना करके वो गोगरास के लिए वो रख देती थी, और सालों छुट्टी होती थी। इत्तेफाक से संडे है तो मैंने कहा यार थोड़ी थोड़ी बना लेते हैं, गोगरास भी रख दूंगी और आप पितर विसर्जित है, वो है अमावस्या है, और मैंने कहा गोगरास रख दूंगी सबको बना करके, क्या पता ऐसा होता है करके। चल कोई नहीं, कोई कोई बात नहीं। नहीं मम्मी, फिर भी दुर्घटना। अरे जिंदगी है, सब कुछ है। ये कुकर खराब होते रहते हैं, लेकिन आइंदा से अगर ऐसा कुछ होता है सीधे भाग जाया करो। पोछो कटो लिया बोरी है तो दोस्तों दाल पूरी नीचे भी गिरी है, पूरा किचन में भी दालेदार हो गई है। चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों मैं, वंशु के पापा, दीदी सभी लोग जा रहे थे दीदी को नहलाने के लिए, और अचानक से ना अंदर से आवाज़ आई तो हम लोग डर गए। लेकिन आज हमारे पितरों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से कुछ नहीं हुआ ज़्यादा बड़ा नुकसान। दोस्तों छोटा मोटा दाल गिर गई, कोई बात नहीं, लेकिन जो बड़ी दुर्घटना थी वो नहीं घटी। तो मम्मी सुबह से लगे थे किचन में आज सारे पकवान बनाने के लिए। तो दोस्तों मैं भी ना बहुत ज़्यादा डर गई, और अभी दीदी भी ना, दीदी के पेट में दर्द होगी क्योंकि दीदी भी दौड़ दौड़ के आ गई। होता ही है जब घर में कुछ ऐसी बात हो जाती है ना, तो उस समय फिर अपना नहीं देखा जाता, और दीदी मेरे पीछे दौड़ दौड़ के आए तो बोल रही कि मेरे को दर्द हो गई है, तो दीदी रेस्ट करने लग गए हैं। और वंशु के पापा भी तब से टेंशन में हैं। नहीं, वो तो अच्छा हुआ ना कि जो गरम कुकर था मम्मी के चेहरे पे नहीं गया, फटा नहीं है। तो दोस्तों आज ना मुझे अपने मायके की वाली घटना भी याद आ गई। कुछ टाइम पहले ना, कुछ टाइम नहीं, कुछ साल पहले हमारे घर में एक घटना घटित हुई है। मम्मी से कुकर फट गया था, ढक्कन पूरा निकल गया था और मम्मी के सिर में आ गया था। मम्मी बेहोश, पूरा मम्मी का चेहरा जल गया। और उस समय हम बहुत छोटे छोटे थे, मैं वंशु के बराबर थी, मुझे अभी भी हल्की हल्की याद है। फिर पापा ने और आमा ने ट्रैक्टर बुक किया क्योंकि गाड़ियाँ भी नहीं चलती थी। फिर हॉस्पिटल ले गए, तो बहुत दिनों तक मम्मी ना बेहोश रही और खाल निकल गई थी मम्मी के चेहरे की पूरी। तो दोस्तों भगवान का शुक्र करती हूँ कि हमारी मम्मी आज बड़ी दुर्घटना से बच गई। ना हमें ताऊ नाते की ऐसी वो कुकर ढक्कन पूरा फट गई, हाँ, पूरी जल गई। ऐसी मम्मी के तो चेहरे में दाल आ गई, पूरे शरीर में दाल गिर गई। वो भी बहुत जली उछाल। लेकिन ये ना, ये कुकर बने तो हैं लेकिन खतरनाक ही कभी हुए। भी मैं ना, कभी भी देख फ्यूचर में अगर ऐसा होता है ना, पूरा सुन लो, हाँ। सीधे भाग जाओ। वहां पे खड़े रहोगे ना, अगर कुकर फट गया फिर क्या होगा, गरम दाल होगी या पानी होगा, कुछ भी होगा, चेहरे पे आएगा, जल जाएगा चेहरा। ऐसे काम मत करना, वहां से हट आया करो। बहुत सारे लोग तो कुकरों में बना ही नहीं रहे हैं, हडोई में बना रहे हैं, चूल्हे बनाए हैं लोगों ने। नहीं, कुकर का यूज करो, लेकिन अभी कुकर तो फिर बेकार हो गया है, इसको इसका चेंज यूज कर नहीं देंगे। करना है। हाँ, कोई बात नहीं। अब नहीं बनाएंगे रेशमी। कभी कभी हो जाता है ऐसा, लेकिन आज लेकिन जैसे फटता है ना, फटा नहीं है। मम्मी इसमें से क्या है ना, कभी कभी हवा आती है। पूजा ये करते हैं ना, जब तुम धोते हो यहाँ पे कोई अटका भी था, जैसे तुम कुकर वो करते हो ना, इसको भी धोया करो। हाँ, सही। इसकी वजह से गंदगी अटक जाती है ना, कहीं कहीं से हवा लीक होती है ये। और ये बंद होना चाहिए रबर में, तब तो रबर लगे। रबर मम्मी या तो टायर नहीं लगा होगा, उसकी वजह से ये। अरे कुकर बेकार हो गया है, इसको चेंज करो। इसको चेंज खाली ऐसा मत करो कि ये कुकर ऐसा वैसा, कुकर को हटाओ। अब इसको खाली मत छोटी सी करो। बात के लिए बड़ा लॉस हो जाएगा किसी दिन, क्या फायदा। तो दोस्तों जब कुकर का ढक्कन फटा ना, तो मम्मी अकेले थे किचन में, हम लोग भी नहीं थे, और मम्मी ने ना आवाज भी नहीं लगाई क्योंकि मम्मी को खुद ही समझ नहीं आया कि क्या करूं। तो दोस्तों होता है जब कुछ बड़ी बात हो जाती है ना, उस समय आवाज भी नहीं निकलती। तो दोस्तों आज सुबह से मम्मी ने कुछ भी खाया पिया नहीं है, क्योंकि जो गोगरास बनता है ना पितरों का, वो खाली पेट बनता है। तो मम्मी तैयारी में लगे थे, लेकिन मम्मी उनका ही आशीर्वाद है जो बच गए। फिर पितरों का ही, भगवानों का तो आशीर्वाद है, फिर बचाने वाले तो वही हैं। दुर्घटना नहीं घटी थी फिर? कोई। दोस्तों अभी क्या हुआ ना, जैसे हम लोग दीदी को नहलाने के लिए ले जा रहे थे, बहुत तेज की आवाज़ आई, अलग सी आवाज़ आई। तो मैं और वंशु के पापा अंदर को दौड़े, तो हमारे पीछे पीछे ना दीदी भी दौड़ के आ गई, और इस वजह से ना दीदी को भी दिक्कत हो गई क्योंकि इनके टाँके लगे थे। और होता ही है जब घर में कुछ ऐसी बात होती है, उस समय अपना नहीं देखा जाता।
तो दीदी को ना अभी दिक्कत हो गई है। कहाँ हम नहलाने के लिए जो ले जा रहे थे इनको, अब क्या कहाँ यहाँ दर्द हो रही है? दीदी दर्द बहुत हो रही है। फिर चलो कोई नहीं, अब तो अभी नहीं अब कल नहला, नहाएगी, कल नहाना आराम से, ठीक है? अभी थोड़ी देर आराम अपना आप करते हैं, दर्द हो गई है। कुछ देर बाद जब उनको सही लगेगा ना दर्द, अभी नहीं नहाना चाहिए खाली। चलो कोई नहीं, होता है, क्या करें। तो दोस्तों पता है अभी इतनी बड़ी घटना हो गई घर में। सारे जो खाना है ना, खाने में सारी दाल ही दाल गिर गई है, पूरे किचन में दाल हो गई है, नीचे फर्श में दाल ही दाल हो गई, मम्मी के हाथों पैरों में। तो अब कोई क्या कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन अभी मम्मी लगे हैं फिर भी किचन में खाना बनाने में। तो दोस्तों पता है एक औरत को ना मतलब किचन से बहुत ज़्यादा डर भी होता है, क्योंकि गर्म तेल होता है, गैस होती है, गर्म खाना होता है, तो उसको ना सावधानी भी उतनी रखनी होती है। और अभी हमारी मम्मी बच गई, मैं भगवान का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि घटना घट भी सकती थी, लेकिन जो भी है उतने में ही टल गई, सही रहा। तो दोस्तों अभी मम्मी ना दूसरे वाले कुकर में डाल रहे हैं सारी दाल, क्योंकि दाल अभी पकी नहीं थी, एक भी सीटी नहीं आई थी। पहली सीटी में ना ढक्कन फट गया, तो मम्मी दूसरे वाले कुकर में डाल के अभी ढक्कन लगा रहे हैं। ये वाला कुकर सही है मम्मी, इसमें हो जाएगी। और दोस्तों ये पता है मम्मी भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई हैं, क्योंकि सोचा क्या था क्या जो हो गया। कोई बहाना होता रहता है, क्या करे फिर अब। हाँ वही तो, झगड़ा नहीं होनी चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, सब ऊपर वाले पे भरोसा है। तो मैंने फटाफट पहले तो काम करी ठहरी, जब आती हो गई कुकर का, फिर मैंने कुकर यहाँ पर रख दिया। अच्छा पकड़ के पूजा मम्मी को बहुत हिम्मत ठहरी यार। फिर मैंने क्यों, और बात है कि मेरे को कहीं सिलेंडर फाड़ दो के है चल। ऐसे काम मत करना है, खाली बाहर को भाग, तब भी भाग जाया करो खाली। अब क्या है, कुकर फट जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत तो होगी फिर, फिर कोई जिंदगी है, सब होता कुछ है। होता है, सब भगवान का है, सब भगवान है, सब भगवान ठीक करेंगे। रेगुलेटर बंद कर दिया है। तो दोस्तों अभी ना मम्मी फिर से खाना बना रहे हैं, दूसरे कुकर में रख के दाल को चढ़ा रहे हैं। और मैं भी थोड़ी देर में दीदी को नहलाती हूँ। अभी ना उनके भी टाँकों में दर्द हो गई है, तो थोड़ी उनकी मालिश करती हूँ, और उसके बाद से जैसे उनको दर्द कम लगेगी ना फिर नहलाऊँगी। और दोस्तों इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ। और आज मैं भगवानों का, अपने पितरों का, अपने इष्ट देवों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ना बहुत बड़ी दुर्घटना होने से हमारे परिवार को बचा लिया। तो दोस्तों इस वीडियो को भी एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।